हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में अपन जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2019 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ग्रुप थ्योरी में कुछ क्वेश्चन है, उसमें एक दो क्वेश्चन नंबर थ्योरी के भी हैं, कॉन्ग्रुएंस पे डिपेंड है, सिमेट्रिक ग्रुप एसएन के, और ऑर्डर ऑफ इक्वल्स टू पी क्यू, पी लेस देन क्यू होता है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाकी अगर आपने नोटिस किया हो, हमने जेएनयू के एंट्रेंस में टोटल 26 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आज ये वाला वीडियो कंप्लीट होते अपन 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे। एक क्वेश्चन बचता है जो कि मैं सॉल्व करके उसको भी अपलोड कर दूंगा। और आपको ग्रुप थ्योरी की प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े इजी पूछे गए थे इस टाइम, तो 2019 में, तो हो सकता है 2020 में कैसे पूछे जाएं। तो आप ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन के लिए जैसे ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चन को जरूर देखें। और उनके जो सेंटर का साथ क्या रिलेशन होता है, पी की पावर एन का अगर कोई ग्रुप होता है तो उसका सेंटर क्या होता है, ऐसे रिलेशन को आप जरूर देखें। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपको डीयू एंट्रेंस एग्जाम के जो वीडियो है उनमें जरूर मिल जाएंगे। डीयू में जरूर पूछे गए ऐसे क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से, वहाँ पे लगभग 8-9 क्वेश्चन आते हैं। तो उन वीडियो का प्ले लिस्ट आपको मिला हुआ है, तो वो भी आप देखें ताकि आपकी ग्रुप थ्योरी में अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब अपन इसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ अपने को 3 स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, कि कौन सा यहाँ पे ट्रू होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन बोलता है द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज अप टू आइसोमॉर्फिज्म 2, द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज अप टू आइसोमॉर्फिज्म 1, ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 आर abelian, द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 विच इज नॉन abelian। तो सबसे पहली बात तो अपन यहाँ पे अगर देखें, इस लाइन बोलने का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 अप टू आइसोमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये है कि इसने ऐसा बोलना चाहा है यहाँ पे कि अगर कोई 15 ऑर्डर का ग्रुप है तो ऐसे 15 ऑर्डर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही ग्रुप मिलेंगे, बाकी जो ग्रुप होंगे वो इन दोनों ग्रुप के क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। यानी जैसे मान लो 15 ऑर्डर का ग्रुप ए है, एक बी है, तो ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि बाकी कोई और ग्रुप होगा ही नहीं 15 ऑर्डर का, जो भी होंगे बाकी वो या तो ए के आइसोमॉर्फिक होगा या बी के होगा। यहाँ पे बोलता है दूसरे ऑप्शन में कि ऐसा एक ही ग्रुप मिलेगा, यानी कि सारे के सारे उसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होंगे। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि सारे के सारे 15 ऑर्डर वाले ग्रुप कैसे होंगे, आबेलियन होंगे। और चौथा स्टेटमेंट बोलता है कि वो सारे के सारे कैसे होंगे, कि एक ग्रुप मिल जाएगा, देयर इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 विच इज नॉन आबेलियन। तो आइए हम चेक करते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी क्या नहीं बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 15, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 into 5, और इसको ऐसे भी मान सकते हैं पी इंटू क्यू, जहाँ पे पी लेस देन क्यू है। और अपन अगर देखें तो 3 है, वो पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1, यानी कि यहाँ पे पी है वो क्यू माइनस 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, कि 3 डज नॉट डिवाइड 4। तो अपन एक रिजल्ट जानते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू होता है, जहाँ पे पी लेस देन क्यू होता है एंड पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1, देन देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप जी, देन जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तब अगर ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू है, पी लेस देन क्यू है, पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1, उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप मिलेगा, बाकी सारे ग्रुप होंगे वो उसके आइसोमॉर्फिक होंगे, और वो ग्रुप खुद है ना वो जेड पी क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा। यानी कि जैसे जेड एन बोलते हैं, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू, जो अपने को गिवन होगा। ऐसा रिजल्ट बोला जाता है कि अगर पी लेस देन क्यू, पी डज नॉट क्यू माइनस 1, तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू। तो यहाँ पे अपने आप जी का पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो इसका मतलब जेड एन क्या बन जाएगा, जेड 15 बन जाएगा। और हम ये जानते हैं कि जेड एन कैसा होता है, जेड एन आबिलियन भी होता है, साइक्लिक भी होता है। तो इसका मतलब द ग्रुप ऑफ ऑल ऑफ ऑर्डर 15 आर आबिलियन एज वेल एज साइक्लिक भी हो जाएंगे वो सारे के सारे, और सबके सब आइसोमॉर्फिक किसके होंगे, जेड 15 के। तो यानी कि अपन को ऐसा सिर्फ एक ही ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर पी क्यू टाइप का होगा, जो पी लेस देन डिवाइड क्यू माइनस 1, और जिसका ऑर्डर 15, और सारे सारे कैसे होंगे, आबिलियन। तो यहाँ पे देखें तो कौन से स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा फिर यहाँ पे, कि द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 आर आबिलियन, बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 अप टू आइसोमॉर्फिज्म 1, ये भी सही हो जाएगा। तो यानी कि S2 और S3 ट्री हो जाएंगे। S1 में तो बोलता है 2, तो गलत हो जाएगा, और S4 बोलता है कि एक आबिलियन मिलेगा, नॉन आबिलियन मिलेगा, सॉरी। तो यहाँ पे नॉन आबिलियन नहीं मिलता, सारे के सारे कैसे होते हैं, आबिलियन होते हैं। तो S2 और S3 ट्रू है, यानी कि ओनली S2 एंड S3। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और अपन देखते हैं। उसमें पूछा गया है कि कोई परमोटेशन दिया गया अपने को, कंसीडर द परमोटेशन सिग्मा, किस में, S7 में। कैसा परमोटेशन है, 1 2 3 4 4 5 6 और 1 2 3, देन द ऑर्डर ऑफ सिग्मा पूछा गया है। अगर यहाँ पे अपने को ये 4 साइकिल दी गई हैं, ये चारों की चारों साइकिल अगर डिसजॉइंट होती तब तो अपन इसके ऑर्डर निकाल लेते, इसका ऑर्डर निकाल लेते, इसका ऑर्डर निकाल लेते, इसका निकाल लेते, और सबका एलसीएम ले लेते। पर ये चारों के चारों क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इनमें देख रहे हो आप कि पहली और लास्ट वाले में 2 कॉमन आ रहा है, सेकंड और थर्ड में 4 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और इसमें थर्ड भी कॉमन आ रहा है। तो ये डिसजॉइंट नहीं है। तो अब इसका कैसे निकालें, अब तो सिर्फ इसका एक ही फंडा बचता है कि अपन इसको लिखें, इन तीनों को लिखें चारों को, और मल्टीप्लाई करके निकालें। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं। तो अपने को जैसे देखा है, अगर ऐसा होता तो अपन ऐसे बोलते हैं एलसीएम ऑफ ऑर्डर, पहली साइकिल का, दूसरी साइकिल का, तीसरी साइकिल का एलसीएम ले लेते। पर यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो अपन जो गिवन परमोटेशन है उसको इस प्रकार से अरेंज कर लेते हैं। ये वाला अपने को गिवन है, इसका मतलब ये है ना कि परमोटेशन होता क्या है, कि सेट ऑफ ऑल 1 to 1 मैपिंग फ्रॉम
एक सेट सिंबल जैसे S7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 से 1 2 3 4 5 6 7 पे जितने भी 1 1 और 1 2 फंक्शन है और उनका कंपोजिशन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप बनाते हैं। उसको ग्रुप बोलते हैं अपन, सिमेट्रिक ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस साइकिल में क्या 1 की इमेज 2 है और 2 की 1 है, बाकी सब खुद खुद पे मैप हो रहे हैं। 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, 7 7 है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे 3 की 4 है, 4 की 3, बाकी सब खुद पे। इसमें 4 की 5, 5 की 6 और 6 की इमेज 4 है, बाकी खुद पे हो रहे हैं। इसमें 1 की 2 है, 2 की 3 और 3 की 1। तो अपन क्या करते हैं, इनको एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो भी आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इतना टाइम आपको मिलता है कि आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे गलती की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। और क्वेश्चन ईजी सा ही था, ज़्यादा जोर भी नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने में, आप देखेंगे। तो हम अगर पहले सबसे पहले क्या करें, इनको लिख के देखें। इसको लिखेंगे तो कैसा बनेगा, 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 1 आएगी और बाकी सब खुद पे मैप हो गए। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाए। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि यहाँ पे इमेज देखेंगे अपन, उसकी जो इमेज आएगी उसको हम इसमें देखेंगे, यानी ऐसे चलेंगे अपन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, किसी भी एलिमेंट को लेंगे, उसकी इमेज देख लेंगे यहाँ पे, और उस इमेज की इसमें कहाँ पे आ रही है। जैसे इसमें 1 की इमेज 2 है और इधर 2 की 2 है, तो अपने 1 की इमेज क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब अपन 2 को देखेंगे, इधर इधर 2 की इमेज 3 है, इधर 3 की 3 है, तो 2 की आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इधर अब 3 को देखेंगे, इधर 3 की 1 है, इधर 1 की 1 है, तो यानी कि 3 की 1 आ जाएगी। अब ये एक तो साइकिल पूरा हो गया। अब आगे देखें तो यहाँ पे 4 की 4 है, यहाँ पे 4 की 5 है, तो अपने 4 की क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे 5 की तो 5 है और इधर 5 की 6 है, तो 5 की अपने आ गई 6 आ गई। अब इधर 6 की 6 है, इधर 6 की 4 है, तो 6 की 4 आ गई, और 7 की 7 है। तो ये इनकी इमेज का सेट बन गया। यानी कि अब अपना परमुटेशन ये कुछ इस प्रकार से बन गया, जैसे आप देख सकते हैं ये ऐसा बन जाएगा। यानी कि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी इमेज इसमें देखेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, ये जो एरो है ना इस प्रकार से चलेगा। तो यहाँ पे इसका परमुटेशन ये बन गया। अब अपन इसको लिख लेते हैं। इसको लिखने का मतलब क्या है, 3 की इमेज तो 4 है, 4 की 3, बाकी खुद खुद पे मैप हो रहे हैं, तो हमने इसको भी लिख लिया और इसको लिख लिया, ये तो सेम टू सेम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे अपन यहाँ देखें 1 की इमेज 2 और इसमें 2 की 2, तो 1 2 आ गया, सॉरी 1 की इमेज 2 आ गई। यहाँ पे 2 की 3 है और 3 की 4 है, तो 2 की 4 आ गई। अब 4 की इमेज यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे 5 की 5 है, तो 4 की इमेज 5 आ गई। अब 5 की इमेज यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 की 6, तो 5 की इमेज 6 आ गई। अब 6 की इमेज इधर तो 4 है और इधर 4 की कितनी है, 3, यानी कि 6 की इमेज क्या आ गई, 3। यानी कि पहली इमेज इसमें देखो, जो भी आए इसमें उसको इसमें देख लो, तो इसकी किसकी इमेज देख रहे थे, इसकी, तो इसका लास्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 की इमेज कितनी है, 3 की 1 है, और इधर भी 1 की इमेज, तो 3 की इमेज 1 आ गई, और 7 की 7। तो यानी कि अपन ने लास्ट के जो 3 परमुटेशन थे साइकिल्स, उनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब अपन इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 1 2 बोलने का मतलब क्या है, 1 की इमेज तो 2 है और 2 की 1 है, बाकी सब खुद पे मैप हो रहे हैं। अब इन दोनों को और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अपना लास्ट फाइनल अपने पास जो साइकिल है उसका ऑर्डर अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले वाले को अपन ने ऐसे लिख लिया, ये इस प्रकार से बन गई। अब इसकी इमेज 1 में 2 है, इधर 2 की 1 है, तो 1 की 1 आ गई। अब 2 की देखें तो 4 है और इधर 4 की 4 है, तो 2 की 4 आ गई। 4 की इधर कितनी है 5 और इधर 5 की 5, तो 5 आ गई। इधर 5 की 6, इधर 6 की 6, तो 5 की 6 आ गई। अब 6 की इसमें कितनी है 3 और इधर 3 की कितनी है 3, तो 6 की 3 आ गई। अब 3 की इसमें कितनी है, इसमें 3 की 1 है और इधर 1 की 2, तो 3 की 2 आ गई। अब ये साइकिल क्लोज होगी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 2 की 4 आएगी और 4 की 4, तो 2 की 4, 4 की 4, ये वापस से रिपीट होने लग जाएगी अब, और 7 की 7 है। तो अगर आप देखें कि ये वाला खुद खुद की इमेज है, ये वाला खुद खुद की इमेज है, तो अपन क्वेश्चन में देखा कि अगर खुद की इमेज खुद हो जाता है तो उसको अपन लिखते नहीं है। तो अपनी साइकिल क्या बन जाएगी, 2 4 5 6 3, यानी कि जैसे 2 की इमेज 4 है, 4 की 5 है, 5 की 6 है, 6 की 3 है और 3 की 2 है। तो अपनी ये साइकिल बन गई। और ये अपन देख रहे हैं क्या, ये 5 साइकिल है किसमें, S7 में। तो कोई भी R साइकिल अगर SN में है तो उसका ऑर्डर कितना होता है, R हो जाता है। तो इस साइकिल का ऑर्डर कितना आ गया अपना 5 इन S7, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 5। यानी कि जो अपने को गिवन क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा था उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 5, तो इसका आंसर आ गया 5। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नंबर थ्योरी का है। उसमें कॉन्ग्रुएंस मॉडल पे पूछा गया, वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा अगर सोचना था, अगर सोच लेते तो इसमें कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, 2 सेकंड का काम था। अपने को पूछा गया कि m कॉन्ग्रुएंट 10⁻18 mod 7 देन m mod 7 की वैल्यू बताओ। अब अगर एक रिजल्ट जानते हैं अपन कि अगर a कॉन्ग्रुएंट b mod c होता है, अगर a कॉन्ग्रुएंट b mod c होता है, या b mod n बोल सकते हैं अपन, n होता है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप a को n से डिवाइड करोगे तो आने वाला रिमाइंडर, और b को n से डिवाइड करोगे तो आने वाले रिमाइंडर सेम होते हैं। यानी कि a mod n इक्वल्स टू हो जाता है b mod n। जब a कॉन्ग्रुएंट इक्वल्स टू b mod n हो तो a में n से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो वाला, और b में n से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो दोनों सेम होते हैं। जैसे कि ऐसा अपन बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे अपने को गिवन है कि m इक्वल्स टू 10⁻18 mod 7 देन अपन को m mod 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। और रिजल्ट ये होता है कि अगर a कॉन्ग्रुएंट b mod n हो तो a mod n इक्वल्स टू b mod n, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि a को डिवाइड कर दो n से तो आने वाला रिमाइंडर, और b को डिवाइड कर दो तो सेम होएगा।
तो अपने को m mod 7 पूछा है, तो अपन क्या करें, अपन यही निकाल दें, इसकी वैल्यू निकाल दें, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वही क्या आएगा, m mod 7 बोलने का मतलब भी तो यही है कि m को अगर 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 10⁻18 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही इसके इक्वल होगा। तो अपन ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये फाइंड आउट करना बड़ा आसान काम है। अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 10⁻18 mod 7। अब आप 20 को ऐसे लिख सकते हैं 6 mod 7, 7 के रेस्पेक्ट में 20 को अपन 6 mod 7 लिख सकते हैं, और 6 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि -1 mod 7, तो -1 mod 7 आए। अब अपने को पावर 18 करनी है, इधर भी पावर 18 कर दो, तो -1 की पावर 18 mod 7 यानी कि 1 mod 7। तो कहने का मतलब क्या आ गया कि 20 की पावर 18 mod 7 क्या आ गया अपने पास, 1 mod 7 आ गया। 20 की पावर 18 क्या आ गया, 1 mod 7 आ गया। और अपने को पास यही तो पूछा था, और वो किसके इक्वल होगा, m mod 7 के। तो m mod 7 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 से आ जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा फिर 1। तो यानी कि m mod 7 की वैल्यू अपनी क्या आ गई, 1 आ गई। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो सेम पहले वाले क्वेश्चन का ऐसे बोल सकते हैं कि साथ में करना जरूरी था उसको, वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 इज अप टू आइसोमॉर्फिज्म, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म अप टू 3, यानी कि इसी प्रकार के, मतलब कहने का मतलब ये कि ऑर्डर 14 के 2 ग्रुप होंगे, बाकी सब होंगे वो 2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन बोलता है कि 3 होंगे, और लास्ट वाले में बोलता है 1 होगा, और सी ऑप्शन बोलता है नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 26 अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज 1। तो ये सेम जैसे पहला क्वेश्चन था ना, अपन देखा था कि ऑर्डर ऑफ जिगल पी क्यू हो, पी लेस देन क्यू हो, पी डज नॉट डिवाइड करे क्यू -1 को, तो उस केस में तो अपन ने बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या केस बनता है। तो अपन रिजल्ट ये जानते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू होता है, पी लेस देन क्यू, पी डज नॉट क्यू -1, देन देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 नॉन आइसोमॉर्फिक सबग्रुप जी इक्वल टू जेड पी क्यू हो जाता है। और अगर जी ऐसा हो कि ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू हो और पी लेस देन क्यू हो और पी डिवाइड करता हो क्यू -1 को, उस केस में इसके पास 2 ग्रुप मिलेंगे नॉन आइसोमॉर्फिक ऑर्डर ऑफ पी क्यू। और उन ग्रुप की खासियत क्या होगी कि उनमें से एक तो जेड पी क्यू आइसोमॉर्फिक होगा, यानी कि एक तो जेड पी क्यू की आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और दूसरा ग्रुप होगा ना वो इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि x की पावर i, y की पावर j, जहाँ पे x का ऑर्डर तो p होगा और y का ऑर्डर क्या होगा q होगा, और x y नॉट इक्वल्स टू y इनवर्स x, यानी कि कुछ ये dn टाइप का बन जाएगा, यानी कि d p q अपन इसको बोल सकते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। पर d p q नहीं बोल सकते क्योंकि d p q का ऑर्डर तो फिर 2 p q हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर क्या है p q, तो अपन वो तो p q की कंडीशन से पता लगेगा। तो ये कुछ dn टाइप का ग्रुप बनेगा, और ये नॉन आबिलियन ग्रुप होगा। ये ध्यान रखना कि नॉन आबिलियन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये नॉन आबिलियन होगा। तो यहाँ पे अगर p लेस देन q हो और p डिवाइड करे q -1 को, उस केस में 2 ग्रुप मिल जाएंगे, एक तो जेड पी क्यू का आइसोमॉर्फिक और दूसरा कुछ इस प्रकार का ग्रुप होगा जो नॉन आबिलियन होगा। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो एक जगह तो अपने क्वेश्चन में ऑप्शन में देगा ऑर्डर 14, एक बार तो बोला कि 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा, और एक बार देगा ऑर्डर 26। तो अपन 14 को ऐसा लिख सकते हैं 2 × 7, 2 लेस देन 7, और 2 डिवाइड कर रहा है 7 -1, यानी कि 2 तो डिवाइड करता है 6 को। तो इस केस में 2 ग्रुप मिल जाएंगे, और वो कैसे होंगे, एक तो आबिलियन होगा और एक नॉन आबिलियन होगा। देन देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 2 ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म बाय दिस अपर वाले रिजल्ट से। तो मैंने कि 14 ऑर्डर वाले में तो 2 मिल जाएंगे, और जैसे ही आप ऑर्डर 26 ले लेंगे तो उसको भी 2 × 13, और 2 डिवाइड अपन करता है 12 को 13 -1। तो इस केस में भी क्या होंगे, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 2 नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप, यानी कि ऑर्डर 14 लेंगे तब भी और ऑर्डर 26 लेंगे तब भी क्या होंगे, 2 ग्रुप मिलेंगे, एक आबिलियन एक नॉन आबिलियन। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा फिर, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अप टू आइसोमॉर्फिज्म 2 लिखा है, यानी कि द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14 इज अप टू आइसोमॉर्फिज्म इज 2। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन थे जो ग्रुप थ्योरी से पूछे गए, तो हमने देख लिए। तो अगर आपको बाकी सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या आई बटन में मिल जाएगी सभी की लिंक। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और वो जो एक बचा हुआ क्वेश्चन है वो मैं सोल्व कर दूंगा। और ग्रुप थ्योरी के लिए आप प्रैक्टिस के लिए डीयू एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उनमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, और यहाँ पे ग्रुप थ्योरी थोड़ा ईजी आ रहा है, तो आपको वो वीडियो हेल्पफुल हो सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।